सोचिए, रात के 12:47, एक सुनसान स्टेशन। घड़ी की सुइयां रुक सी गई हैं। बारिश की बूंदें, धुंध और ट्रेन की आहट। लेकिन ये ट्रेन किसी सामान्य यात्री के लिए नहीं है। जो इसमें चढ़ता है वो वापस नहीं आता। अमन ने सोचा कि वो सिर्फ देर से आया है, लेकिन जैसे ही उसने डिब्बे में कदम रखा, डर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। खाली सीटों में भूतिया परछाइयां, जली हुई ट्रेन और एक ऐसी ट्रेन जो समय के नियमों को तोड़ देती है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को देखने के लिए जो 20 साल से किसी ने नहीं देखा? रात के ठीक 12:47 बज रहे थे। पुरानी स्टेशन घड़ी की सुइयां रुक सी गई थी, जैसे वक्त भी आगे बढ़ने से डर रहा हो। पूरा स्टेशन सुनसान था। ना कोई चाय वाला, ना कुली, ना ही कोई यात्री। बस पीली स्ट्रीट लाइटें जो हल्की हल्की धुंध में ऐसे कांप रही थी मानो आखिरी सांसें ले रही हूं। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। वो रोना नहीं था, वो किसी आने वाली चीज की चेतावनी थी। अमन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अकेला खड़ा था। उसकी ट्रेन छूट चुकी थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। स्टेशन मास्टर का कमरा बंद और वेटिंग रूम पर ताला। धुंध अब और घनी हो चुकी थी, इतनी कि सामने रखा बेंच भी धुंधला दिख रहा था। तभी ठक ठक ठक, किसी के चलने की आवाज। अमन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक लाउडस्पीकर से आवाज आई, ट्रेन नंबर 666 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। अमन चौंक गया। इस स्टेशन पर इतनी रात को कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। फिर भी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वो ट्रेन जो नहीं होनी चाहिए थी, धीरे धीरे एक पुरानी जंग लगी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके डिब्बों पर नंबर मिट चुके थे, खिड़कियां काली, जैसे अंदर अंधेरा जिंदा हो। दरवाजा अपने आप खुला। चर्र। अमन के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, आ जाओ, आखिरी ट्रेन है। पैर अपने आप आगे बढ़ गए। डिब्बे के अंदर न कोई यात्री, न कोई आवाज, सिर्फ दीवारों पर नाखूनों के निशान और फर्श पर सूखे खून के धब्बे। जैसे ही ट्रेन चली, स्टेशन पीछे छूट गया और खिड़की के बाहर अब कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। अमन ने घड़ी देखी, अब भी 12:47 रात। समय रुका हुआ था। बोड़ा मुस्कुराया, जहां से कोई वापस नहीं आता। और उसी पल ट्रेन की सारी लाइटें बुझ गईं। सुबह 6 बजे स्टेशन पर भीड़ थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक लड़के का बैग पड़ा था। नाम लिखा था अमन। स्टेशन मास्टर ने धीरे से कहा, अजीब है, 12:47 वाली ट्रेन तो 20 साल पहले बंद हो चुकी है। और दूर कहीं एक कुत्ता फिर से रोने लगा। अमन हिचकिचाता हुआ उस खाली डिब्बे में चढ़ गया। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। ठा। डिब्बे में ना कोई यात्री था, ना कोई रोशनी, सिर्फ बाहर गिरती बारिश की टप टप और नीचे पटरी पर ट्रेन की धड़ 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 धड़। लेकिन तभी अमन को एहसास हुआ, ये आवाजें बाहर से नहीं, डिब्बे के अंदर से आ रही थी। सीटें खाली थीं, पर हवा में किसी की सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें नहीं, अंदर से उभरते हुए उंगलियों के निशान दिखने लगे। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। अब डिब्बा खाली नहीं था, बस जो मौजूद थे वो जिंदा नहीं थे। अचानक डिब्बे में जोर का झटका लगा और हवा सरान से भर गई। एक पल पहले जो डिब्बा खाली था, अगले ही पल सीटें चरमराती हुई भरने लगी। बिना किसी स्टेशन के, बिना ट्रेन के रुके। लोग सीधे हवा से निकलकर सामने आ रहे थे, जैसे अंधेरा उन्हें उगल रहा हो। किसी का चेहरा आधा था, किसी की आंखें गायब, तो किसी के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उनके बैठते ही ठंड इतनी बढ़ गई कि अमन की सांस भाप बनकर जमने लगी। ट्रेन बाहर नहीं, किसी और ही दुनिया में दौड़ रही थी। और तभी सबने एक साथ धीरे धीरे सिर उठाया। दर्जनों सफेद आंखें अमन पर टिक गई। उसी पल एक साथ फुसफुसाहट गूंजी, अब अगला स्टेशन तुम हो। अमन की नजर सामने वाली सीट पर टिक गई। वहां एक आदमी बैठा था, बिल्कुल शांत। हाथों में अखबार था, खुला हुआ।
लेकिन उल्टी दिशा में। शब्द उल्टे थे, तस्वीरें पहचान में नहीं आ रही थी। कुछ पल अमन ने सोचा शायद रोशनी कम है या उसकी आंखें थकी हुई हैं। ट्रेन की धड़ धड़ चलती रही। आदमी बिल्कुल नहीं हिला, न पन्ना पलटा न सिर उठाया, बस यूं ही पड़ता रहा जैसे समय उसके लिए रुका हुआ हो। अमन ने गौर किया, अखबार पर तारीख नहीं थी, न कोई खबर, सिर्फ काले धब्बे, जैसे स्याही नहीं सूखी परछाइयां छपी हों। तभी उस आदमी ने बहुत धीरे से सिर घुमाया, इतनी धीरे कि हड्डियों के खिसकने की आवाज साफ सुनाई दी। आंखें अब भी अखबार पर थीं, लेकिन होंठ हिले। तुमने भी देर कर दी। अमन की सांस अटक गई। उस पल उसे एहसास हुआ ये पहली चीज थी जो गलत थी और आखिरी नहीं। अमन ने जैसे ही नजर दूसरी ओर घुमाई, सामने वाली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखी। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन सबसे डरावनी थी उसकी काली आंखें, पूरी तरह काली, बिना किसी सफेदी के, जैसे उनमें रोशनी कभी रही ही ना हो। वो अमन को नहीं देख रही थी, फिर भी अमन को साफ महसूस हो रहा था कि वो उसी को देख रही है। ट्रेन की धड़ धड़ धीमी पड़ने लगी। औरत ने बहुत धीरे से सिर उठाया, होंठ हिले और आवाज निकली, सूखी, ठंडी, जैसे कब्र से आती हो। तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए था। उस पल अमन की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। ये धमकी नहीं थी, ये चेतावनी थी, और चेतावनियां आमतौर पर तब दी जाती हैं जब लौटने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका हो। बूढ़ी औरत की काली आंखों में अचानक अजीब सी चमक आई। डिब्बे की हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने सांस लेना मुश्किल कर दिया हो। उसने बहुत धीमे, ठंडे स्वर में कहा, ये कोई आम ट्रेन नहीं है। ट्रेन की धड़ धड़ अब दिल की धड़कन जैसी लगने लगी। औरत ने उंगली से खिड़की की ओर इशारा किया। बाहर न कोई पटरी थी, न कोई स्टेशन, सिर्फ गहरा, अंतहीन अंधेरा। ये ट्रेन रात 12 के बाद सिर्फ लौटती आत्माओं के लिए चलती है। उसके शब्द डिब्बे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगे। तभी अमन ने गौर किया, आसपास बैठे सारे लोग आईना नहीं दिखा रहे थे, उनकी परछाइयां नहीं थीं, उनकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर वो बेचैनी जो अधूरी मौत छोड़ जाती है। अमन को सच्चाई समझ आ गई। वो इस ट्रेन में यात्री नहीं था, वो गलती से चढ़ गया था। अमन ने जैसे ही अपने पैरों को आगे बढ़ाया, सामने की सीट पर कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसकी सांसें थम गईं। वहां कटा हुआ चेहरा पड़ा था, चेहरा आधा गायब, त्वचा झुलसी हुई और काली राख उसके चारों ओर बिखरी हुई थी, जैसे किसी प्राचीन आग ने उसे अपने पास बुलाया हो। चेहरा बिल्कुल शांत था, पर फिर भी उसमें एक अजीब चेतावनी छिपी थी, जैसे वो अब भी देख रहा हो, सुन रहा हो और अपनी आग में अमन को जला देना चाहता हो। हवा में राख की महीन बारीकियां उड़ रही थी और ट्रेन की धड़-धड़ अब डरावनी ताल की तरह गूंज रही थी। अमन का दिल धक-धक कर रहा था और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया। ये सिर्फ चेहरा नहीं था, ये मौत का दर्पण था। अमन ने जैसे ही खिड़की की ओर देखा, उसकी सांसें फंस सी गईं। बाहर कोई स्टेशन नहीं था, न कोई प्लेटफॉर्म, न कोई रोशनी, सिर्फ गहरा अंधेरा और धुंधली छायाएं। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे स्टेशन की ओर इशारा किया। "उ- उतरने का स्टेशन?" उसने अपने आप से कहा। तभी ट्रेन की धड़धड़ अचानक तेज हो गई और डिब्बे में बैठी सभी परछाइयां जैसे उसकी हर हरकत पर हंस रही हो। बूढ़ी औरत ने ठंडी निर्जीव आवाज में कहा, उतरने का स्टेशन निकल गया है। अमन का दिल ऐसे जम गया जैसे किसी ने उसकी रीढ़ में नाखून ठोक दिए हों। समय और जगह का एहसास गायब हो गया। ट्रेन दौड़ रही थी, लेकिन कहीं भी उतरने का रास्ता नहीं था और अमन को पता था अब कोई वापसी नहीं है। अमन को अचानक लगा कि अगर अभी नहीं कूदा तो फिर कभी नहीं कूद पाएगा। ट्रेन अब रुक नहीं रही थी, वो दौड़ रही थी, जैसे किसी चीज से भाग नहीं, किसी चीज की ओर जा रही हो। डिब्बे की दीवारें कांप रही थी, खिड़कियों के बाहर अंधेरा चीखता हुआ बह रहा था। अमन ने दरवाजे की ओर देखा। वहां कोई हैंडल नहीं था, बस ठंडी लोहे की सतह जिस पर उंगलियों के निशान खुद ब खुद उभर रहे थे। पीछे से फुसफुसाहटें तेज हो गईं। मत जाओ, कोई नहीं बचता। लेकिन अमन ने आंखें बंद की।
आखिरी बार सांस ली और खुद को दरवाजे की ओर फेंक दिया। हवा ने उसे जकड़ लिया, अंधेरे ने निगल लिया और उसी पल उसे एहसास हुआ वो ट्रेन से नहीं कूदा था, वो उस दुनिया में कूद गया था जहां से लौटना नामुमकिन है। जैसे ही अमन ने अपनी आंखें खोली, उसे पूरा डिब्बा असली रूप में दिखाई दिया। जली हुई झुलसी ट्रेन का ढांचा, खिड़कियां टेढ़ी मेढ़ी और सीटें जलकर काली राख बन चुकी थीं। दीवारों पर गहरे जलते निशान और खून के धब्बे थे, जैसे किसी पुरानी त्रासदी की यादें अभी भी जीवित हों। तभी उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं था। चारों ओर भूतिया यात्री घूम रहे थे, चेहरे आधे गायब, आंखें खोली हुई या पूरी तरह काली, और उनके कपड़े छिन्न भिन्न। कुछ पैरों के बिना तैर रहे थे, कुछ हवा में आधे झूल रहे थे। उनकी परछाइयां दीवारों से अलग थीं और धीरे धीरे उनके होंठ हिले, फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। तुम हमारे बीच क्यों हो? अमन की सांसें रुक गईं। अब उसे समझ में आया, ट्रेन कभी भी बस एक साधारण ट्रेन नहीं थी, ये हमेशा से मृत आत्माओं की दुनिया में चलती रही थी। अमन ने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर डिब्बा अब खाली था, या शायद ऐसा उसने सोचा। ट्रेन की धड़-धड़ अब भी गूंज रही थी, पर अब कोई सीट, कोई यात्री, कोई परछाई नहीं थी। हवा में सिर्फ सुनसान सन्नाटा और धुंधली चमक थी। तभी पीछे से वही ठंडी निर्जीव आवाज गूंजी, अगली बार इतनी देर मत करना बेटा। अमन की रीढ़ में ठंड दौड़ दी। उसने पलटा, पर सामने कोई नहीं था। फिर भी आवाज उसके कानों में धीरे धीरे अनंत तक गूंजती रही, जैसे ट्रेन अब हमेशा उसके पीछे रह गई हो। सुबह की हल्की रोशनी में अमन की आंखें खुली। स्टेशन पर फिर से भीड़ थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उसका बैग अकेला पड़ा था। पास आकर स्टेशन मास्टर ने धीरे से कहा, अजीब है, 12:47 वाली ट्रेन तो 20 साल पहले बंद हो चुकी थी। अमन का दिल धक धक करने लगा। उसने चारों ओर देखा और उसी पल अखबार पर खबरें पढ़ी। 20 साल पहले इसी दिन इसी प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी। यात्रियों की कोई लाश नहीं मिली। ट्रेन पूरी तरह गायब हो गई। और आज 12:47 की वही ट्रेन, वही डिब्बा, वही भूतिया रहस्य, वो अभी भी किसी और दुनिया में चल रही थी और लौटती नहीं। अमन ने महसूस किया, जो कुछ उसने रात भर देखा वो सिर्फ सपना नहीं था। ये ट्रेन हमेशा से मृत आत्माओं के लिए चलती रही थी। रात 12:47 के बाद ये वीडियो दोबारा मत देखना, लेकिन अगर हिम्मत है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।